डुमरी विधानसभा के अंदर उपचुनाव था और उस उपचुनाव का काउंटिंग और परिणाम और नतीजा जो है आज आने थे वो आ चुके हैं। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर स्पेशली एएमएम के बारे में। एक पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, एक इल्ज़ाम जो काफ़ी ज़्यादा लोग लगाते हैं इस पार्टी के ऊपर, एक एलिगेशन से जो है जो बार बार हर जगह पर ये लगाते हैं एएमएम पार्टी के ऊपर कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के इशारे पर लड़ती है, ये वहाँ वहाँ जाती है जहाँ जहाँ बीजेपी इनको चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं। डुमरी में भी कुछ इस तरीके का एलिगेशंस लगाया गया चुनाव से ठीक पहले। यही डुमरी ही नहीं बल्कि और हर जगह पर, हर विधानसभा के अंदर इनके ऊपर एलिगेशंस लगाया जाता है। डुमरी के ऊपर एक बार फिर से जो है एक जोरदार ये साबित करने की कोशिश में लग गए थे सारी पार्टियां कि भैया ये हैदराबाद से जो आए हैं ओवैसी, ये जो लगातार सभा कर रहे हैं, ये जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये जो है फंड दे रही है बीजेपी और इसी वजह से यहाँ पर वोट काटने के लिए जेएमएम इंडिया गठबंधन की वोट काटने के लिए जो है ये आए हैं और ताकि यहाँ पर जो है बीजेपी की जीत हो जाए, जेएमएम या इंडिया गठबंधन की हार हो जाए। आज फाइनल नतीजा आ गया है, फाइनल परिणाम आ गया है और एक पॉइंट जो हर जगह पर कहा जाता है वो यहाँ पर गलत साबित हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जेएमएम के उम्मीदवार बेबी देवी की जीत हो गई है, लगभग 17,000 वोटों से जो है इनकी जीत हो गई है और आजसू और एनडीए गठबंधन ने जो यशोदा देवी को मैदान के अंदर उतारा था उनकी हार हो गई है। हालांकि ये मुकाबला बहुत टक्कर का रहा, कभी स्टार्टिंग में यशोदा देवी आगे थी, उसके बाद बेबी देवी, फिर यशोदा देवी और उसके बाद फाइनली जो है बेबी देवी की जीत हो गई और बहुत बड़े मार्जिन से जीत हुई है, 16-17,000 वोटों से जीत हुई है। एएमएम के उम्मीदवार भी मैदान के अंदर थे, उनके उम्मीदवार ने जो है कुछ अच्छे खासे वोट नहीं लाए, 4-5 हजार के करीब आसपास इनके हिस्से में वोट आया जो कि काफी ज्यादा गिर गया है क्योंकि 2019 के अंदर जब यहाँ पर चुनाव लड़ा था इसी उम्मीदवार ने जो है 24,100 समथिंग वोट लेकर आया था। उम्मीद ये थी कि इस बार वो जो वोट लाए थे उसके अंदर बढ़ोतरी होगा, उस नतीजा के अंदर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतरी होगा, लेकिन हुआ ये कि और भी ज्यादा कम हो गए वोटों का परसेंटेज का जो ग्राफ है वो और ज्यादा नीचे हो गया और महज 4-5 हजार वोट के करीब जो है इन्होंने वोट लाया और इनके उम्मीदवार जो है तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये डिसाइडिंग या यूं कह सकते हैं किंग मेकर बन सकते हैं और वोटों पे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो एक बात हमेशा कहते थे या कहा जाता है कि एएमएम अगर मैदान के अंदर आएगी तो फायदा जो है सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को होने वाला है और नुकसान उन पार्टी को होगा जो सो कॉल्ड सेक्युलर है या जो कहते हैं कि हम सेक्युलर है, उनका नुकसान होगा। यहाँ पर भी था, एमआईएम भी मैदान के अंदर था, जेएमएम के उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन वाले भी थे और साथ के साथ एनडीए और आजसू के उम्मीदवार भी था। लेकिन जब यहाँ पर एमआईएम मैदान के अंदर था तो ये कहा जा रहा था कि जो है जीत एमआईएम की नहीं होगी और फायदा जो है बीजेपी को पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये कह रहे थे बार बार कि ये आ गए हैं इसकी वजह से जेएमएम हार जाएंगे, इसकी वजह से बीजेपी जीत जाएंगे, लेकिन एक बार फिर ये मैदान के अंदर उतरे हैं और एमआईएम भी मैदान के अंदर है और बीजेपी भी मैदान के अंदर, आजसू भी मैदान के अंदर है और इंडिया गठबंधन भी मैदान के अंदर है। लेकिन जीत किनकी होती है? इंडिया गठबंधन वालों की होती है। जीत किनकी होती है? जेएमएम वालों की जीत होती है। जीत किनकी होती है? तो बेबी देवी की जीत होती है। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो एलिगेशन से लगाते हैं, ये जो इल्जाम इनके ऊपर बार बार लगाते हैं, ये जो बार बार इनके ऊपर जो इनको गलत साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं सारी पार्टियां और खास करके जुम्मन टाइप के जो मुसलमान है जो एमआईएम को शुरू से गलत समझते हुए आ रहे हैं और आगे भी इनको गलत समझने की कोशिश में लगे रहते हैं और दूसरों को ये प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि भाई ये सही माने में जो है ना ये बीजेपी के लिए ही काम कर रही है। यहां पर ये पॉइंट सरासर गलत साबित हो गया, पूरी तरह से गलत साबित हो गया कि अगर एमआईएम मैदान के अंदर है इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी की जीत होगी। ये इसका बेस्ट उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल है और बेस्ट मिसाल है कि भाई एमआईएम मैदान के अंदर है तो जरूरी नहीं है कि जीत बीजेपी की होगी। अब यहाँ पर एक और बात ये निकल कर आती है कि आप खुश क्यों हो? मुझसे एक जो है एक डुमरी के ही एक आदमी ने और एक कार्यकर्ता यूं कह सकते हो कि जेएमएम के कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि अकल टूट गई ना एमआईएम वालों की। अब अकल टूटने की इसमें क्या बात है?
क्या कौन सा अकड़ की आप बात कर रहे हो? आपने जिसे जिताया वो कौन सा आपके रहबर है? वो कौन सा आपको सही गाइडेंस कर रहे हैं? कौन सा वो आपके लिए काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपके जो कास्ट, आपके जो कौम है उनको परसेंटेज या उनको रिजर्वेशन दिलवा के आपके कौम को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही कर चुके होते। तो आप जो ये कह रहे हो कि अकड़ टूट गया, अकड़ वकड़ कुछ नहीं टूटा है। बेसिकली आप एक गुमराह हो चुके हो, आप गलत रास्ते पर निकल चुके हो और आप अपने आप को प्रूफ करने में लगे हो कि हम सही है, जबकि आप सरासर गलत हो। ये आपकी पार्टी है ही नहीं। अगर आपकी पार्टी है तो फिर आपकी ये पार्टी हर जगह पर क्यों खुलकर नहीं बोलते? क्यों इनको डर लगता है मुसलमानों के बारे में खुलकर बोलेंगे तो हमारे हिंदू वोटर्स जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा? क्यों इनको डर लगता है? क्यों ट्रिपल तलाक पर बोलने पर इनको डर लगता है? क्यों यूसीए बिल या फिर यूं कह सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बोलने में डर लगता है? इसलिए क्योंकि आपकी नहीं है। आप भले ही इनको अपना समझ रखा हो, लेकिन ये आपको नहीं समझते, आप गुलाम बने पड़े हो। सच्चाई यही है, आप मानो या ना मानो। अगर आप मान लेंगे तो शायद बहुत जल्दी आपको अकल आ जाएगी, और जब अकल आ जाएगी तो शायद फिर आप इनके लिए काम भी नहीं करेंगे। चंद पैसों के लिए, चंद अपने जाती फायदे के लिए आप इस चीज में लगे हुए हो, ये प्रूफ करने में लगे हो कि वो जो एमआईएम पार्टी है वो गलत पार्टी है, जबकि सही माने में वही एक पार्टी है जो कि कह सकते गरीबों के लिए, जो कह सकते दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रही है और काम करते हुए आ रही है। तो डुमरी के अंदर भले ही हार हो एमआईएम पार्टी का, इसका ये मतलब नहीं है कि इनका मनोबल टूट गया है, इनका मनोबल गिर गया है, बाकी जगहों पर ये चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे और ये कहते हैं कि हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, हम हारते नहीं है। इनका मनोबल इतना ज्यादा हाई है, इनका जोश, इनके उमंग इनके लोगों में इतना ज्यादा जो है हाई है कि फिर इनको आप दबा नहीं सकते, इनको आप इनके मनोबल को आप गिरा नहीं सकते। हर जगह पर ये चुनाव, अभी तो ये उपचुनाव है, आने वाले लोकसभा जब चुनाव होगा तो वहां पर भी इनके उम्मीदवार होंगे, और फिर वहां पर भी ये मत कहते रहना कि भाई आपके उम्मीदवार आगे देखिए उसको फायदा होगा, इसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा। बाहर में जाए आप लोग, बाहर में जाए आपके फायदा और नुकसान, हम तो भाई लड़ेंगे, इनका यही कहना है, और शायद आगे भी ये लड़ते हुए दिखाई देंगे। ये क्लियर तौर पर इन्होंने कह चुका है कि चुनाव हम लड़ेंगे, हम हारने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए नहीं, हम या तो सीखते हैं या फिर जीतते हैं, इसी वजह से हम चुनाव मैदान के अंदर उतरते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है, भले ही इनका नंबर्स में एमआईएम के जो उम्मीदवार थे मौलाना मुबीन रिजवी, इनके आंकड़े जो है, इनके वोट्स जो है वो कम हुए हैं, लेकिन इनका मनोबल ऐसा नहीं कि गिर गया है, इनका मनोबल ऐसा नहीं कि टूट चुका है। ये बात पहले से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि बेबी देवी को कहीं ना कहीं जो है एक वो मिलेगा, उनका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि वो इनके जो हस्बैंड थे जिनका देहांत हो गया, उनका कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ, और जनता का एक प्यार, जनता का कह सकते हैं कि एक लाड इनको मिल गया उनकी वजह से, और फायदा अल्टीमेटली इनकी जीत हुई। ये बातें हो रही थी, ये बातें, ये आंकड़े समझ में आ रहे थे, समीकरण समझ में आ रहे थे। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि यशोदा देवी जो मैदान के अंदर आई थी, पिछले बार भी चुनाव मैदान के अंदर थी, लेकिन उस वक्त आजसू अलग थे, एनडीए बीजेपी अलग थे। इस बार दोनों मिलकर आए थे, पूरी ताकत के साथ आए थे, पूरी एनर्जी के साथ आए थे, इस वजह से फिर भी लेकिन हार गई उनकी पार्टी। और ये जो बार बार कह रहे थे या कहते आ रहे हैं कि भैया इनकी वजह से एमआईएम अगर आ जाएंगे तो फायदा किसी और को होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एनडीए पूरी ताकत से लड़ा, यहाँ पर इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ा, यहाँ पर एमआईएम भी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन फिर भी फायदा जो है यहाँ पर जेएमएम को हुआ, इंडिया गठबंधन को हुआ। तो ये कहना छोड़ दीजिए, ये कहना आपका सरासर गलत है, ये बहकाना छोड़ दीजिए, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना छोड़ दीजिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप अपना चुनाव लड़िए, दूसरे को अपना चुनाव लड़ने दीजिए, तीसरे को अपना चुनाव काम करने दीजिए, और फायदा नुकसान जो है वो जनता पर छोड़ दीजिए, नतीजे पर छोड़ दीजिए। आपकी क्या राय है? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।